सजी बाबू आपका स्वागत ओम शांति। एक ज्ञान की बात बताइए। सजी बाबू देखिए, ये ज्ञान की बात चाणक्य का कहा हुआ है और जितने भी महान व्यक्ति थे यही बता के गए। मनसा चिंतितम कर्मम वत्सा न प्रकाशेत, मनसा चिंतितम कर्मम वत्सा न प्रकाशेत, अनलक्ष्यस्य कार्य यथा सिद्धि न जायते, अनलक्ष्यस्य कार्याणि यथा सिद्धि न जायते। हिंदी अनुवाद है कि आप जो सपने देखे हो, कुछ कल्पना किए हो, उसको कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे की नज़र लग जाएगी उस पर, दूसरा उसको बहुत ही मृदुल कर देगा, आपकी तीव्रता, आपकी तेज़, आपकी बुद्धि को कमज़ोर कर देगा, आपका दृढ़ संकल्प कम हो जाएगा, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा वो सोच। इसीलिए जब बड़े बड़े सोच आए ना, तो उसको तीव्र करने के लिए उसको बार बार दोहराइए। जैसे कि अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो आपसे अभी लिया ना, सलाह लिया, आपका मशवरा लगा कि जो करना है तो उसको बार बार चिंतन करिए, उसको बार बार दिमाग में दोहराइए। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर निशान। तो जिस बात को आपने मनोरथ किया है, कल्पना किया है, सपने देखे हैं, तो सपने को किसी को नहीं बताओ, वो सपने को और सोचो और सोचो और सोचो। तो बात इतनी गंभीरता से आपके दिमाग में तीर की तरह चुभ जाएगी कि उसके बिना आप जी नहीं सकेंगे। आपका जीवन मछली की तरह हो जाएगा पानी से। वो लक्ष्य आपका मछली के जैसे पानी है, आपके लिए हो जाएगा। और बोलता है ना, मन तरपत हरि दर्शन को, मन तरपत हरि दर्शन को, तो वो लक्ष्य आपका हरि हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि आप जिंदगी में जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा और स्नेह होती है, वो आएगा ही आएगा आपको। जाके प्रति जय सत्य स्नेहु, से ताई मिले न कछु संदेहु। ये गोस्वामी तुलसीदास की कही हुई है। अंग्रेजी में नेपोलियन हिल ने लिखा, साइकोलॉजिस्ट का इन्वेस्टिगेशन है, विलियम जेम्स का। Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Whatever the mind can Conceive and believe, the mind can achieve. Mind can achieve. But you have to decide, you have to plan properly, and you have to not be afraid of failures. You have to get multiple failures. You will have a lot of hurdles, obstacles, difficulties, headaches, heartaches. Impossible barrier will come. Bracket will come, but still you should believe in yourself that you will achieve. Never give up, never quit, always be resolved, mentally very strong. Your willpower will come, your persistent action will come for your rescue. तो ये मेरी गलती है। एक बार की घटना है कि हमारे परम प्रिय मित्र श्री पिंगल रेड्डी साहब कुछ बातचीत किए थे, और मैं बताया, कोई पूछा कि भाई ये ज़मीन जो आप लिए हैं कैसे आया, तो बताया भैया देखो ये हमारे दोस्तों के बीच है। तो वो दोगला टाइप का आदमी जाके उनको बता दिया, तो बहुत गुस्से में आ गया। बहुत गुस्से में आके बोले, देखिए साहब, आप मेरे फैमिली के सदस्य हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी, बाप से भी उम्र के ज़्यादा हैं, आप मेरी बातों को इस तरह फूटे हुए ढोल की तरह इधर करेंगे ना, मेरा सर्वनाश कर देंगे, हमारा कुछ भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि दुश्मन इतना मेरे पीछे लगा है ना कि सब मुझे टांग खींच के चित करना चाहता है, और आप सबसे बड़े दुश्मन है कि हमारी बातों को दूसरों को सुना रहे। ये बहुत सही बात है। आज अगर जीपीआर इतना बड़ा आदमी हुआ है, तो देखिए चाणक्य नीति जानता है, जो कि आपको वेदों से सुना रहा हूँ, ज्ञानियों से सुना रहा हूँ। मनसा चिंतितम कर्म वत्सा न प्रकाशेत, अनलक्ष्यस्य कार्यस्य यथा सिद्धि न जायते। आपके विचार कमजोर हो जाएंगे, उसकी दृढ़ता, उसकी संकल्पता, उसकी तीव्रता प्रचंड नहीं होके छिन्न भिन्न हो जाएगी और आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बोलता है ना, नज़र लग जाएगी। कोई घर भी बनाता है तो देखते हो छुपा लेता है, और जब घर बन जाता है तो उसके ऊपर एक राक्षस का तस्वीर लगा देता है ना। बुरी नज़र तेरा दिल काला खसर कुछ बोलता है। तो सर बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे जो अपनी अंदरूनी बातों को प्रकट करता हूँ, तो ये बात नहीं बताता हूँ, आपके ज्ञान की रोशनी में उसको तीव्र करना चाहता हूँ,
प्रचंड करना चाहता हूँ। और कल कहानी बताया ना आपको, मैंने अपनी एक दोस्त से यही बात किया, तो उन्होंने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। नहीं डाइल्यूट किया, दो दोस्त था, एक बोला पैसे ले लो, दूसरा बोला ज़मीन से बड़ी दौलत नहीं होती है, भारत माता है, यही ज़िंदगी है। जिसके पास जितना भारत माता से प्रेम है, ज़मीन है, वो सबसे बड़ा महान है। जिसके पास ज़मीन नहीं है ना, उसका कुछ भी नहीं है, ज़मीर भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, वो बेकार आदमी। अब देखिए दो आदमी है, एक पैसे के पीछे स्वार्थ है उसको, और दूसरा आदमी ज्ञानी है। तो इसीलिए सबके सामने अपने मन की बात को नहीं बताना चाहिए। इस वक्तव्य में यही ज्ञान है। धन्यवाद। देखिए